हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शंस है लॉर्ड जॉर्ज, लॉर्ड पामस्टन, ग्लैडस्टोन, बेंजामिन डिज़रायल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लॉर्ड पामस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शंस हैं चंपारण, रांची, बलिया, अलीपुर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रांची। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था, रांची से लेकर भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील आंदोलन का जमकर समर्थक करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? ऑप्शंस हैं हेमचंद चंद्राकर, हरीशचंद्र मुखर्जी, दीनबंधु मित्र, दिगंबर विश्वनाथ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हरीशचंद्र मुखर्जी हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे और जिसका संबंध किससे था? नील आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शंस हैं सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सरकार को लगान देना बंद करना अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे भारत का प्रथम आधुनिक आदमी माना जाता है? ऑप्शंस हैं स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, नाना साहब, रामकृष्ण परमहंस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय को भारत का प्रथम आधुनिक आदमी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? ऑप्शन है चिंगमंगलूर जनपद में, कुर्ग जनपद में, वायनाड जनपद में, नीलगिरी जनपद में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वायनाड जनपद में अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले कहवा बागान लगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई? ऑप्शंस हैं लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं सरोजनी नायडू, श्रीमती एनी बेसेंट, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, स्नेहलता वाडेकर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की? ऑप्शंस हैं वीडी सावरकर, सी.आर. दास, सरदार भगत सिंह, लाला लाजपत राय। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वीडी सावरकर ने अभिनव भारत संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शंस हैं आगा खां, हसन खां, हमीद खां, मोहम्मद अली जिन्ना। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आगा खां। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने प्रसिद्ध चट्टग्राम शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? ऑप्शंस हैं लक्ष्मी सहगल, सूर्य सेन, बटुकेश्वर दत्त, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सूर्य सेन। सूर्य सेन चट्टग्राम शस्त्रागार धावे से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैडलर आयोग का संबंध किससे था? ऑप्शंस हैं न्याय, पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन, शिक्षा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, शिक्षा। सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शंस हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन।
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया? ऑप्शंस हैं खैबर, बोलन, काराकोरम, सिप्कला दर्रा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, खैबर दर्रे से। आर्यों ने भारत में खैबर दर्रे से होकर प्रवेश किया था। खैबर दर्रा अब कहाँ है? वो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? ऑप्शंस हैं पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अरावली पर्वत। पीपली घाट दर्रा अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुणा के नाम से जानी जाती है? ऑप्शंस हैं कोसी, सोन, चंबल, यमुना। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कोसी नदी। कोसी नदी आरंभ में 7 धाराओं में निकलती है और जिसे किस नाम से जानते हैं? अरुणा के नाम से। और बाद में इसे किस नाम से जानते हैं? कोसी नदी के नाम से, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यारलुंग जंगपो नदी को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शंस हैं गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। भारत में यारलुंग जंगपो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शंस हैं नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, कृष्णा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ताप्ती। उकाई बांध ताप्ती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? ऑप्शंस हैं कांडला, बी है मार्मागोवा, सी है कोच्चि, डी है पारादीप। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पारादीप। पारादीप बंदरगाह भारत की पूर्वी तट पर स्थित है। ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। कांडला गुजरात में है, मार्मागोवा गोवा में है, कोच्चि केरल में है। ये तीनों भारत के पश्चिमी तट पर हैं। पूर्वी तट पर है पारादीप जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शंस पद्मा, जमुना, मेघना, सांगपो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जानते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी को चीन यानी कि तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, सांगपो के नाम से जानते हैं। और गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जानते हैं। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। पढ़ते ही रहना, अपना और अपनों का ध्यान रखना। थैंक यू।